अब बेटा एक्सरसाइज 2.2 जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रॉपर्टीज। उसमें सारे जो 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला तुमने फाइंड किया था उसको ध्यान रखना। जैसे एक एक चीज़ हम बताते, देखो एक वाला हम लोग जानते थे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, ऐसा आ जाएगा। अभी हमको पूछा गया किसी ने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका वैल्यू साइन इनवर्स कितना है, ये चीज मान लो कि दिया। हम नहीं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला प्रूव करने दिया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका प्रूफ पार्ट जो है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। उसका प्रूफ कैसे लिखेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू साइन साइन इनवर्स y इक्वल्स टू b, तो y इक्वल्स टू साइन b, उसको ये दोनों लिख देंगे, क्लियर। तो अभी इस जगह पे साइन ए तो हो गया, कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और कॉस बी अंडर रूट 1 माइनस ठीक है ना। अभी ये जो हमने लिखा था साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन ए प्लस बी कॉस क्या होगा, साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी तो साइन इनवर्स यहाँ पे ये इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स है ना बेटा, ये वाली साइन इनवर्स एक जगह क्या लिखो, साइन एक्स एक्स, कॉस बी की जगह क्या लिखो 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस ए का मतलब क्या लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी का मतलब क्या लिखो 1 इक्वल्स टू साइन इनवर्स यही वाला चीज आ जाएगा, ठीक है। ये प्रूव है, इससे हम लोग और भी हो जाते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू सेम रहेगा, साइन इनवर्स दोनों में ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये वाला भी फॉर्मूला आ गया, ये वाला भी
इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल बाय का कॉस इनवर्स एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई, ठीक है ना। इसको भी सॉल्व करना, ये भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये वाला तो साइन इनवर्स का हो गया, कॉस इनवर्स को भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो कॉस इनवर्स एक्स कॉस टू मानेंगे एक्स इक्वल टू कॉस हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई वाला भी कॉस भी हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस माइनस साइन ए साइन भी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉस ए साइन का जरूरत है, साइन ए इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा और साइन बी इक्वल्स टू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ए प्लस बी जो है ना, कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन, ये जो ये मतलब क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी एक्स हो जाएगा। साइन ए मतलब क्या होता है, और ये दोनों जगह भी एक्स लिख देते हैं तो क्या होगा, दोनों जगह भी एक्स लिख देते तो क्या होगा, 2 कॉस इनवर्स एक्स करते हो, कॉस इनवर्स एक्स 2 कॉस इनवर्स एक्स, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सब में एक्स एक्स लिख देंगे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, इस जगह पे भी एक्स लिखते चलेंगे, ओके। बात क्लियर, कितना होगा बेटा, इसे कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, बीच में क्या था माइनस लगता है, कॉस कॉस में माइनस साइन से, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स लिखे तो यहाँ पे भी एक्स लिख देंगे, एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अभी क्या होगा, इंटू हो जाएगा। कॉस इनवर्स आएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अंडरस्टैंड। और साइन इनवर्स में क्या आता है, 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ये वाला देखो तुम्हारा इसे कभी दिया, अच्छा ओके। कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स में इतनी आ जाएगा, ठीक है, और उसको हम लोग
साइन इनवर्स में भी बदल सकते हैं, है ना बेटा। साइन इनवर्स में बदलेंगे तो क्या होगा, टू कॉस इनवर्स एक्स। उसको साइन इनवर्स में भी तो उन लोग की बुक में एक फॉर्मूला और दिया, देखो कॉस इनवर्स 2x का 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी दिया, साइन इनवर्स दिया ना बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका भी दे दिया। ऐसे फॉर्मूला दिया ना, ये कैसे आ जाएगा, इसी से आ जाएगा। कॉस इनवर्स है, इसको साइन इनवर्स में बदल दे तो आ जाएगा। ये क्या है, ये सब लोग को मिला था 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस, है ना। ये वाला क्या है, ये वाला बेस है, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, बेस है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 1 होगा। तो अभी परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला बेस है ना, ये वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एच बटा 1, इसको स्क्वायर करें तो क्या आएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, हाँ 4x ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। वन माइनस 4x टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर उसका सॉल्व करना है, सॉल्व करो। अच्छा बेटा, कभी भी कोई इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स में बदल जाए तो किस तरीके से बदलेंगे, जैसे हम लोग का 2 कॉस इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला आया था, ये वाला, लेकिन एनसीईआरटी बुक में ऐसा वाला दिया, कैसे करता है कॉस को साइन में बदल देंगे, ट्रायंगल वाला लेंगे, ये वाला कौन सा बेस है, ये वाला हाइपोटेन्यूज वाला है, इसका नीचे वाला हाइपोटेन्यूज वाला है, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकल गया। अभी साइन इन्वर्स क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होगा, कैसे आ गया साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो 2 कॉस इनवर्स एक्स का दोनों फॉर्मूला, ठीक है। 2 कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे बदल लेंगे, तो 2 साइन इनवर्स इक्वल टू क्या था, 2 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स का 2x अंडर रूट, हाँ यहाँ पे 2 साइन इनवर्स, तो कॉस इनवर्स इक्वल टू इतना था 2 साइन इनवर्स, इसी को अभी हम मान लो कि कॉस इनवर्स में चेंज करना चाहते तो क्या है, बदल लेंगे ना, ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, नीचे हाइपोटेन्यूज होगा, कॉस इनवर्स में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बात क्लियर। तो साइन कॉस टैन सभी एक दूसरे में चेंज हो जाएगा, ओके। तो अभी चेक कर लेते हैं इसको क्या आता है, सॉल्व करेंगे नहीं, देखो इस पर ट्रायंगल वाला लिया, साइन है
एक्स स्क्वायर इक्वल 1, तो बेस कितना होगा? बेस कितना होगा? उसी तरीके से चला जाएगा बेटा बेस। ये था 2x स्क्वायर माइनस 1 था ना बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 1, और हम लोग का परपेंडिकुलर क्या आया था? यही वाला परपेंडिकुलर आया था, तो बेस कितना हो जाएंगे? वही चेंज हो जाएगा। बेस में कितना आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 1 है, क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 1। बस समझ रहे हो? ये वाला क्या था? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना? क्या पाया था? 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये वाला क्या था? बेस था। तो अभी ये वाला परपेंडिकुलर तो बेस कितना होगा? 2x स्क्वायर माइनस 1। तो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो 2x वाला हो गया। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना है? 3x वाला। लेकिन इसमें और एक फॉर्मूला है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स, है ना बेटा? ये किससे आएगा? tan a प्लस b का फॉर्मूला से। और tan इनवर्स x कर दिया तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 2x 1 माइनस एक्स tan इनवर्स। इसका प्रूफ करें आगे, तो प्रूफ इसका ही प्रूफ करना है, ठीक है? तो tan इनवर्स का ही प्रूफ करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y हो गया। कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। tan inverse x plus tan inverse y, tan inverse x plus y 1 माइनस एक्स, है ना? प्रूफ हो गया। तो tan inverse x को क्या बनेंगे? ये लेट कर लिया तो x इक्वल्स टू 10, tan इनवर्स y इक्वल टू b होना, y इक्वल्स टू 10, tan a प्लस b का फॉर्मूला पुट किया, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a। ए प्लस बी मीन्स क्या हुआ? tan इनवर्स tan a तो क्या tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स tan मीन्स क्या था? x था, tan भी वाला y था 1 माइनस एक्स। ओके, अभी 2 tan इनवर्स x x प्लस x 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, ठीक है? अंडरस्टूड?
ये चीज़ बोला तो वो करनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग का क्या आएगा 3x वाला, sin 3x का फॉर्मूला क्या होगा, cos 3x का फॉर्मूला क्या होगा, tan 3x का क्या फॉर्मूला होगा, वो वाला भी डिवाइड करेंगे। एक ही साथ सारे डेरिवेशन हो जाए।